हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इसकी मदद से कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन ये सब सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म if ft is any function then Laplace transform is represented as इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरह का ऑपरेटर है, किसी फंक्शन एफ टी पे लगता है और उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है एल ऑफ एफ टी। इस लाप्लास ऑपरेटर की मदद से आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के काम हम लोग इसकी मदद से करेंगे। तो लाप्लास एफ टी इज इक्वल्स टू इस तरह से डिफाइन होता है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी। इस तरह से लाप्लास एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। ये इंटीग्रल में लिमिट जो होगी वो 0 से इन्फिनिटी ही होगी। ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। इस तरह से होगा, जहाँ पे वेयर एस इज, जो एस है वो आपका पैरामीटर है। पैरामीटर है, पैरामीटर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसे चेंज किया जा सकता है। एस इज पैरामीटर, एस आपका एक पैरामीटर है। इस तरह से हमारे पास डिफाइन होता है। एंड एस इज ग्रेटर देन 0, जहाँ पे एस 0 से बड़ा है। तो लाप्लास एफ टी 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, जहाँ पे एस पैरामीटर है और 0 से इन्फिनिटी ही इंटरवल में होगा। 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल की लिमिट होगी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब कुछ स्पेसिफिक लाप्लास हैं जिनको हम लोगों को निकालना है और उनकी मदद से हम आगे काम करेंगे। जैसे पहला ये है कि अगर एफ टी, और ये जब हम लाप्लास सॉल्व करेंगे एफ टी का तो पैरामीटर का फंक्शन आएगा, मतलब एस के फॉर्म में आएगा, मतलब फंक्शन ऑफ एस आएगा। पहला जो हम लाप्लास निकालने जा रहे हैं एफ टी, जो अगर यहाँ पे अलग अलग फंक्शन लिख के अलग अलग लाप्लास निकालेंगे, एफ टी जो है टी की पावर एन के फॉर्मेट का है। अगर हम टी की पावर एन के फॉर्मेट का निकाल लेंगे तो एन की जगह 0 रखने पे टी की पावर 1 का मिल जाएगा, एन की जगह 2 रखने पे टी स्क्वायर का मिल जाएगा, एन की जगह 1 रखने पे टी की पावर 1 का मिल जाएगा। तो एफ टी टी की पावर एन है। तो हम टी की पावर एन का जब निकालने जा रहे हैं तो लाप्लास एफ टी का हम फॉर्मूला जानते हैं। लाप्लास एफ टी जो होता है ये 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी हमारे पास इतना होता है। अब एफ टी की जगह हम टी की पावर एन रख रहे हैं। एफ टी इज इक्वल्स टू टी की पावर एन। ये आया कितना? 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह टी की पावर एन इंटू डी टी। एफ टी की जगह टी की पावर एन रखा। अब यहाँ पे बच्चों ज़रा देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास टी की पावर एन इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। ये जो टी की पावर एन है, अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बार करना पड़ेगा।
फर्स्ट सेकेंड मान के करेंगे तो n टाइम्स तक फिर जाना पड़ेगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। t की पावर n को इसको t की पावर n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब n में एक ऐड किया और n में एक सब्ट्रैक्ट किया, तो ये t की पावर n प्लस 1 माइनस 1, एक ऐड किया एक सब्ट्रैक्ट किया, इतना किया। एक हमारे पास रिजल्ट होता है, अगर हम लोगों ने बीटा गामा पढ़ा है तो एक रिजल्ट होता है यूजिंग 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के टी इंटू टी की पावर n माइनस 1 डी टी इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन के की पावर n। ये रिजल्ट होता है बीटा गामा में, ये इतना होता है 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस के टी की पावर n माइनस 1 डी टी इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन के की पावर n। टी की जगह x भी हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए गामा n करेंगे तो n ना होके n प्लस 1 है अपॉन k की पावर n। k कितना है? s है, s की पावर n की जगह n प्लस 1, तो लाप्लास t की पावर n हमारे पास गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 होता है, जहाँ पे n जो है n इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 होता है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, n माइनस 1 नहीं होगा बिकॉज लाप्लास t इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। n की जगह 1 माइनस 1 नहीं लेना है क्योंकि लाप्लास t इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वेयर n इज़, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन माइनस 1 है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि लाप्लास t की पावर n इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए हमारे पास वैलिड है। अब चलिए ज़रा यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाप्लास t की पावर n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। गामा में जितना होता है आप लोगों को ये भी पता है कि गामा n प्लस 1 कम फैक्टोरियल होता है, तो गामा n प्लस 1 एक कम फैक्टोरियल होगा, दैट इज़ फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू दैट इज़ फैक्टोरियल n, ये भी यूज़ कर लिया। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया बच्चों, लाप्लास t की पावर n का जो रिज़ल्ट आया दैट इज़ फैक्टोरियल, एक तो गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, दिस वन इतना आया, जहाँ पे n ग्रेटर देन माइनस 1 है। ठीक, एक बात। अब देखिए, अब ये दोनों फॉर्मूले कब कब यूज़ करेंगे ये भी ज़रा जानिए। जब n की जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर्स जब होंगे तब तो दोनों में कोई यूज कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि गामा में जितना नंबर होता है, एक प्रॉपर्टी और होती है, एक कम गामा के बाहर और एक कम गामा के अंदर। गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n। अब जैसे टी स्क्वायर निकालना है तो दोनों में कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लें, लेकिन टी की पावर 1/2 निकालना है, टी की पावर 1/2, तो फैक्टोरियल वाला ना यूज़ करें क्योंकि फैक्टोरियल में 1/2 की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन गामा में तो जानते हैं, गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है। तो टी की पावर हाफ लगाना है तो इसको करें, माइनस हाफ लगाना है तो इसको करें, इस तरह का लगाना है तो टी की पावर फ्रैक्शन अगर लगाना है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, n ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पूरा टी स्क्वायर टी क्यूब लगाना है तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, फैक्टोरियल के लिए ज़्यादा सही जब पूरा पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम एक काम कर रहे हैं, जरा यहाँ पे हम n इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला तो हम लोग याद ही रखेंगे, लाप्लास एफ टी इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है। अब यहाँ पे एक काम हम ये कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 0, इसमें हम n की जगह जरा 0 ले रहे हैं। अगर 0 ले रहे हैं तो लाप्लास t की पावर n की जगह 0। अब कोई भी निकाल सकते हैं, किसी में रख सकते हैं, तो t की पावर 0 मतलब 1 हो गया, इज इक्वल्स टू बाद ही वाले में रख लें क्योंकि पूरा नंबर है, तो फैक्टोरियल 0 अपॉन s टू द पावर 0 प्लस 1, तो फैक्टोरियल 0 1 अपॉन s की पावर 1, दैट इज लाप्लास 1 की जो वैल्यू आई बच्चों 1/s आई। लाप्लास 1 की जगह ज़रूरत पड़ने पे 1/s यूज़ करेंगे। अब एक बात बता दें, कुछ ऑथर s की जगह जो पैरामीटर s है उसे चेंज किया जा सकता, उसे कुछ ऑथर s की जगह
p भी यूज़ करते हैं, तो लाप्लास 1/p भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ज़रा देखिए, अगर हमारे पास इसी तरह अब हम लाप्लास सिमिलरली इफ n इज इक्वस टू 1/2 कर लें, n इज इक्वस टू 1/2 कर लें, 1/2 करेंगे तो t की पावर n वाले जितने भी हैं इस फॉर्मूले से लगाएंगे। t की जगह बच्चों वेरिएबल x भी हो सकता है, x की पावर n के लिए भी यही चलाएंगे। यहाँ s जो है ये पैरामीटर, इसकी जगह p भी यूज़ करते हैं, तो लाप्लास t की पावर अगर हाफ लगाते हैं 1/2 लगाते हैं, तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, लाप्लास t की पावर 1/2 अगर लगाते हैं तो फैक्टोरियल वाला रिजल्ट ना यूज़ करें, क्योंकि फैक्टोरियल में 1/2 की हम वैल्यू नहीं जानते, गामा वाला यूज़ करें, दैट इज़ गामा हाफ प्लस 1, n की जगह 1/2 अपॉन s टू द पावर हाफ प्लस 1, ये रहा गामा हाफ प्लस 1। गामा में जितना होता है एक कम बाहर एक कम अंदर, हाफ प्लस 1 है तो एक कम करेंगे, हाफ गामा के बाहर आएगा, हाफ गामा के अंदर आएगा, अपॉन s टू द पावर 3/2, एक कम करेंगे, 1/2 प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो हाफ गामा के बाहर हाफ गामा के अंदर। यहाँ पे कितना आया 1/2 गामा हाफ अंडर रूट पाई हो गया, अंडर रूट पाई। s की पावर 3/2 को s इंटू एस की पावर हाफ लिख सकते हैं, s इंटू एस की पावर हाफ, s की पावर 1 और हाफ 3/2 होगा, s इंटू एस की पावर हाफ को रूट s लिख सकते हैं, तो दैट इज 1/2s इंटू अंडर रूट ऑफ पाई बाई s, ये इतना आ गया। या s की पावर 3/2 भी कर सकते हैं, ये लाप्लास ऑफ t की पावर 1/2 की वैल्यू आ गई, दिस इज लाप्लास t की पावर हाफ, इतना रहा। अब जरा चलिए जरा लाप्लास t की पावर माइनस हाफ भी निकाल लेते हैं। अब इस तरह के आप फॉर्मेट आप निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 1/s है और ये जो लाप्लास 1/s बिल्कुल आप लर्न रखेंगे, जहाँ पे s जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए अगर हम n की जगह -1/2 ले ले रहे हैं, सारे रिजल्ट्स आप बिल्कुल लर्न रखें, लाप्लास 1/s लाप्लास t की पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 और फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। n की जगह माइनस हाफ रखा तो लाप्लास t की पावर n की जगह माइनस हाफ हो गया, t की पावर n की जगह माइनस हाफ हो गया। अब जब माइनस हाफ हो गया तो अब फैक्टोरियल में तो माइनस हाफ निकाल नहीं पाएंगे, तो ये वाला फॉर्मेट लगाएं, माइनस हाफ रखा दैट इज माइनस हाफ प्लस 1, ये रहा अपॉन s टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन s टू द पावर 1 माइनस हाफ 1/2, गामा हाफ आप लोगों ने पढ़ा है कि गामा 1/2 अंडर रूट पाई होता है, तो दिस इज अंडर रूट पाई अपॉन s टू द पावर हाफ अंडर रूट s ओवरऑल रूट पाई अपॉन s वेयर s इज ग्रेटर देन 0, वेयर s इज ग्रेटर देन 0, नहीं तो इन्फिनिटी आ जाएगा फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लाप्लास t की पावर माइनस हाफ आया रूट अंडर रूट ऑफ पाई बाई s, ठीक है, इतना आ गया। तो अब हमें दो फॉर्मूले तो बिल्कुल याद हो गए। पहली बात लाप्लास एफ टी 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, लाप्लास 1/s होता है, लाप्लास टी टू द पावर माइनस ऑफ अंडर रूट पाई अपॉन एस होता है, लाप्लास टी टू द पावर प्लस ऑफ 1/2s अंडर रूट पाई बाई एस के इक्वल होता है। अब कुछ और हम लाप्लास निकालने जा रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी है, जिनको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। जैसे एक हम लाप्लास ऑफ e टू द पावर at निकालने जा रहे हैं, लाप्लास e टू द पावर at का निकालने जा रहे हैं। e टू द पावर at से फ़ायदा ये होगा कि e टू द पावर at का जब लाप्लास हमारे पास होगा तो हम चाहें तो e टू द पावर 5t 60 कुछ भी एक ही वैल्यू रख के हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम ft इज इक्वस टू e टू द पावर at ले रहे हैं, इसका लाप्लास निकालना चाह रहे हैं। लाप्लास ft जो हमारे पास होता है, लाप्लास ft ये हमारा 0 से इन्फिनिटी, दिस इज 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, लाप्लास एफ टी हमारे पास इतना होता है। हमारे पास एफ टी जो है ये e टू द पावर ए टी है, जहाँ जहाँ एफ टी है हमने वहाँ वहाँ e टू द पावर ए टी रखा।
एफ टी की जगह हमने ई टू दी पावर ए टी रखा इंटू डी टी रखा, ठीक, इतना रखा। अब ज़रा देखिए, 0 से इन्फिनिटी ये रहा, ई टू दी पावर माइनस टी हमने कॉमन लिया इन दोनों में, बेस इक्वल होने पे एफ टी की जगह हमने ई टू दी पावर ए टी रखा, माइनस टी कॉमन, यहाँ पे एस आया माइनस ए इंटू डी टी हमारे पास ये रहा। दूसरी बात, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस टी एस माइनस ए आएगा, टी के साथ जितना एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करेंगे तो माइनस एस माइनस ए आया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस इसका ई टू दी पावर माइनस इतना, टी के साथ जितना है माइनस एस से डिवाइड इतना, माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए बाहर लिया। अब हम ये लिमिट्स टी की है तो टी की जगह ऑपरेट कर रहे हैं, ये आया, जहाँ पे ये तब एप्लीकेबल है जब एस ए से बड़ा है, या एस माइनस ए इस लाप्लास ई टू द पावर ए टी में एस ए से ग्रेटर है या एस माइनस ए ग्रेटर देन 0 है। ई टू द पावर माइनस अगर एस ए से ग्रेटर है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी एस माइनस ए 0 से बड़ा है, या एस से बड़ा है तो ओवरऑल क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी। टी की जगह इन्फिनिटी रखने पे ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये 0 से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी इंटू 0 से बड़ा तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस ई टू दी पावर टी की जगह 0 रखा तो माइनस 0। यहाँ पे कितना आया, माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई टू दी पावर 0 1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई टू दी पावर 0 1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए, ये हमारे पास इतना हो गया, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, तो लाप्लास ई टू दी पावर ए टी, लाप्लास ई टू दी पावर ए टी क्या रहा बच्चों, लाप्लास ई टू दी पावर ए टी की वैल्यू रही दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए, वेयर एस इज ग्रेटर देन ए या एस माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। एक रिजल्ट ये भी रहा। अब बताओ बच्चों, अगर हमें लाप्लास ई टू दी पावर 5t चाहिए, 5t चाहिए तो a की जगह 5 है, 1 अपॉन एस माइनस 5, ई टू दी पावर माइनस 5t चाहिए तो a की जगह माइनस 5 है तो 1 अपॉन एस माइनस माइनस 5 तो 1 अपॉन एस प्लस 5, इस तरह से चलेगा। लाप्लास ई टू द पावर माइनस 7t चाहिए तो a माइनस 7 है, यहाँ माइनस 7 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 दैट इज 1 अपॉन एस प्लस 7, इस तरह से चलेगा। एक बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एस इज ग्रेटर देन है और एस माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर एस से बड़ा है तो ओवरऑल क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी, तो ये हो गया। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, 1 का लाप्लास 1/s हो गया, ई टू द पावर ए टी का 1 अपॉन एस माइनस ए, टी की पावर n का गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1 और फैक्टोरियल n अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। अब अगला लाप्लास हम लोग लाप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ए टी है, इसका लाप्लास निकालना। लाप्लास एफ टी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, लाप्लास एफ टी हमारे पास है दैट इज 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू टी टी। अब हमारे पास आप देख पा रहे हो कि एफ टी साइन हाइपरबोलिक ए टी है, हमने एफ टी की जगह यहाँ पे बच्चों साइन हाइपरबोलिक ए टी रखा, यहाँ पे आया 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी क्या रहा, साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये रहा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट काफ़ी कठिन हो जाएगा क्योंकि साइन हाइपरबोलिक ए टी है, ई टू द पावर माइनस एस टी है, ख़त्म होंगे ही नहीं। अब एक हम रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन हाइपरबोलिक थीटा जो होता है दैट इज़ ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2, दिस इज साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या आया, ए टी थीटा की जगह ए टी, ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी, थीटा की जगह ए टी अपॉन 2, दिस इज साइन हाइपरबोलिक ए टी। एंड कॉस हाइपरबोलिक ए टी तो होता है जब कॉस हाइपरबोलिक ए टी तो ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी हमारे पास ये रहा, ई टू द पावर माइनस एस टी हमारे पास ये रहा, साइन हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू
e to the power at minus e to the power minus at upon 2 into dt. This is the value of sin hyperbolic at. sin hyperbolic at. यहाँ पे अब मेरे पास क्या आया, अब इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो 1/2 हमने बाहर लिया, 1/2 बाहर लिया, यहाँ पे आया 0 से इन्फिनिटी e to the power minus st इंटू e to the power at इंटू dt माइनस 0 से इन्फिनिटी e to the power minus st इंटू e to the power minus at इंटू dt हमारे पास ये रहा। अब बच्चों बेस इक्वल होने पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो मेरे पास फर्दर आया लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एट हम लोग निकाल रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक एट निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e to the power minus t, यहाँ पे आया s माइनस a इंटू dt, ये हमारे पास इतना रहा। तो दिस इज e to the power minus st प्लस a t माइनस 0 से इन्फिनिटी e to the power minus t, ये बाहर कॉमन s प्लस a इंटू dt, ये हमारे पास इतना रहा। यहाँ पे अब मेरे पास कितना आया, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दैट इज़ 1/2, यहाँ पे भी ऐसे बड़ा है e to the power minus t s माइनस a, t के साथ जितना एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड, दैट इज़ माइनस s माइनस a से डिवाइड, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस इसका इंटीग्रेशन e to the power minus t s माइनस a अपॉन माइनस s माइनस a हमारे पास ये रहा, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी हमारे पास ये रहेगी। e to the power minus t, ये सॉरी दिस इज s प्लस a अपॉन s प्लस a, ये इतना रहा। अब क्या किया 1/2, देखिए फिर इसका इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस टी एस माइनस ए अपॉन टी के साथ माइनस एस से डिवाइड, e to the power माइनस टी एस प्लस ए तो माइनस एस प्लस ए से ये डिवाइड, 1/2 हमारे पास ये रहा, दिस इज माइनस 1 अपॉन s माइनस a हमारे पास ये रहा। t की जगह इन्फिनिटी रखा, e to the power माइनस इन्फिनिटी हो गया क्योंकि s माइनस a 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी माइनस e to the power माइनस 0 ये रहा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन s प्लस a तो ये रहा, e to the power t की जगह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 0 से बड़ा तो माइनस इन्फिनिटी आया, माइनस e to the power माइनस t की जगह 0 हमारे पास ये रहा। यहाँ पे कितना आया 1/2 ये रहा, माइनस 1 अपॉन s माइनस a ये रहा, e to the power माइनस इन्फिनिटी 0, e to the power 0 1 प्लस 1 अपॉन s प्लस a ये रहा, e to the power माइनस इन्फिनिटी 0, e to the power 0 1 रहा, e to the power माइनस इन्फिनिटी 0, e to the power 0 1 रहा। अब यहाँ पे जो मेरे पास आया वो कुछ इस तरह का आया, दैट इज़ 1/2 हमारे पास ये रहा, दिस इज़ 1 अपॉन s माइनस a हमारे पास ये रहा, और माइनस 1 अपॉन s प्लस a ये रहा। अब यहाँ पे हमने माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस इतना रहा 1/2, यहाँ पे s माइनस a इंटू एस प्लस a हमारे पास ये रहा, और ये कैंसिल आउट होके s प्लस a हमारे पास ये रहा, और माइनस s और प्लस a हमारे पास ये रहा, s से s कैंसिल हुआ, दिस इज़ 1/2 इंटू 2a अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज़ a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कहने का मतलब जहाँ पे ये लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, दिस इज़ a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आई। मतलब हम लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 5t करेंगे तो 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 25, 5 अपॉन s स्क्वायर, जैसे लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 60 तो एक ही जगह रख के हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एटी आया, दिस इज a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर हमें लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 5t चाहिए तो 5 अपॉन s स्क्वायर माइनस 25, 5 का स्क्वायर। जहाँ पे ये क्वांटिटी जो s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ये 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि ये 0 होगी तो फिर साइन हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब हम एफ टी कॉस हाइपरबोलिक एटी ले लें,
एफ टी इज इक्वल्स टू, हमने कॉस हाइपरबोलिक एटी टेक कर लिया। लाप्लास, अब हम कॉस हाइपरबोलिक एटी का निकाल रहे हैं। लाप्लास एफ टी का जो फॉर्मूला था 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी टी टी। बस सिंपली बच्चों इस एफ टी की जगह आप कॉस हाइपर, जिसका लाप्लास निकालना उस एफ टी की जगह उतना पुट करो, कॉस हाइपरबोलिक एटी पुट कर रहे हैं। लाप्लास एफ टी की जगह कॉस हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी। एफ टी की जगह हमने कॉस हाइपरबोलिक एटी पुट किया dt। अब कॉस हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। एक्सपोनेंशियल में कॉस हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला यूज कर लो। यूजिंग कॉस हाइपरबोलिक एटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज e टू द पावर एटी प्लस e टू द पावर माइनस एटी अपॉन 2। दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एटी। यहां पे मैंने कॉस हाइपरबोलिक एटी की वैल्यू रखी 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी कॉस हाइपरबोलिक एटी। दिस इज e टू द पावर एटी प्लस e टू द पावर माइनस एटी अपॉन 2। दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एटी। साइन हाइपरबोलिक एटी था तो यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला, तो वो रखा था। 1/2 आप देखो तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू e टू द पावर एटी डी टी प्लस 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू e टू द पावर माइनस एटी इंटू डी टी। इतना आ गया। फर्दर इसको सिंपली सॉल्व कर ले। यहाँ पे आया दैट इज 1/2 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, बेस इक्वल होने पे पावर ऐड हो जाएगी, e टू द पावर माइनस टी कॉमन, यहाँ पे s माइनस ए इंटू डी टी, माइनस टी कॉमन s माइनस ए डी टी प्लस 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी कॉमन, बेस इक्वल होने पे पावर ऐड होगी तो s प्लस ए इंटू डी टी। यहाँ पे माइनस टी कॉमन लिया तो s प्लस का s हो गया और ये माइनस का a हो गया। ठीक, तो माइनस माइनस करोगे तो फिर प्लस टी ए आ जाएगा और ये e टू द पावर माइनस एस टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लिया, t भी कॉमन लिया तो s प्लस a हो गया। बेस इक्वल होने पे पावर्स ऐड हो गई। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करें तो 1/2 इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी s माइनस ए, इसके साथ जितना एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करो t के साथ, तो माइनस s माइनस ए है। लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट 0 से इंफिनिटी तक। e टू द पावर माइनस टी s माइनस ए, t के साथ एक्स्ट्रा माइनस s माइनस ए उससे डिवाइड किया, और यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस टी s प्लस ए, t के साथ जितना एक्स्ट्रा है t के साथ एक्स्ट्रा माइनस s प्लस a है, इससे डिवाइड, लिमिट 0 से इंफिनिटी हमारे पास ये रहा। यहाँ पे है 1/2 माइनस 1 अपॉन s माइनस a। यहाँ पे अपर लिमिट किया। अपर लिमिट मीन्स t की जगह इंफिनिटी किया, t की जगह जब इंफिनिटी किया, यहाँ पे s a से ग्रेटर है तो t इंफिनिटी किया तो इंफिनिटी इंटू एस माइनस ए इंफिनिटी, ये माइनस का इंफिनिटी है तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो गया, 0 और माइनस। अब हमने यहाँ पे या तो लिख भी लीजिए एक बार, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0, t की जगह 0 रखा तो e टू द पावर माइनस 0, माइनस यहाँ से कॉमन 1 अपॉन s प्लस 1 बाहर ले लिया, बिकॉज ये t की लिमिट्स है इसलिए t पे लगेगी, उसके अलावा सब कांस्टेंट होगा। यहाँ पे t की जगह इंफिनिटी तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 0, ये इतना रहा। अब यहाँ पे फर्दर हमने किया क्या, इसकी वैल्यूज पुट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू एफ टी कॉस हाइपरबोलिक एटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आया, यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग 1/2 तो ये रहा, 1/2 ये रहा, निकाल क्या रहे हम लोग, निकाल हम लोग
लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी निकाल रहा है, इतना निकाल रहा है 1/2 -1 अपॉन एस माइनस ए ई टू द पावर माइनस इनफिनिटी 0 होता है, ई टू द पावर 0 1 होता है, -1 अपॉन एस प्लस ए ई टू द पावर माइनस इनफिनिटी 0 ई टू द पावर 0 1 होता है। यहाँ पे है 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए ये रहा, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1/2 एस माइनस ए प्लस एस प्लस ए। यहाँ पे हमने 1/2 एलसीएम, ये जो कॉमन था ये इतना 1/2 हो गया। अब यहाँ पे फर्दर हमने एलसीएम लिया, दैट इज 1/2 एस प्लस एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए एलसीएम, ये ऊपर गया, दिस इज एस प्लस ए, एस माइनस हटा, प्लस एस प्लस ए कटा, एस माइनस ए ये आया, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, 1/2 इंटू 2s अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कटा, दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी का जो फॉर्मूला आया दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जहाँ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज ये 0 हुआ तो फर्दर ये इन्फिनिटी होने लगेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 से ग्रेटर होना मस्ट है। तो बच्चों हमने लाप्लास जो सीखे 1 का 1/s t की पावर n का सीखा, गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 और फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, e टू द पावर at का 1 अपॉन s माइनस ए, साइन हाइपरबोलिक एटी का a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक एटी का s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब अगर आपको याद रहेंगे तो आगे क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी होंगी, तो थोड़ा प्रैक्टिस में ले आइए। अब 2 लाप्लास और करने हैं, एक साइन एटी एंड एक कॉस एटी, ठीक है। चलिए जरा इसको जरा देखते हैं। अगला जो है दैट इज लाप्लास ऑफ साइन एटी का, साइन एटी का लाप्लास देखना है। साइन एटी के लाप्लास के लिए हम करें क्या, अब हमारे पास जो एफ टी है, एफ टी इज इक्वल टू साइन एटी है, एफ टी इज इक्वल टू साइन एटी। अगला जो है एफ टी बराबर साइन एटी है। अब लाप्लास एफ टी जो होगा मतलब दैट इज 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होगा। ये लाप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला है। लाप्लास ऑफ एफ टी की जगह हम साइन एटी रखेंगे, तो साइन एटी का जो होगा 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह साइन एटी डी टी, एफ टी की जगह साइन एटी डी टी, साइन एटी रख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डायरेक्टली भी फॉर्मूला होता है कि 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एटी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है। अब ये आया कैसे बच्चों, अगर आपको याद रहे तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास एक और तरीका है। साइन एटी को ई टू द पावर आई ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i करके अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, और जैसे पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उस तरह से इसका निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हम करें ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी को बी अपॉन दैट इज, और इसको कैसे किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड करके फिर अपर माइनस लोअर कर लिया, तो इस तरह से ये आ गया। ये रिजल्ट्स वैसे याद रखने चाहिए तो इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो दैट इज बी अपॉन दैट इज ए अपॉन ए स्क्वायर, मतलब माइनस एस का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। कहने का मतलब लाप्लास साइन एटी जो आया ये हमारा आया a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज लाप्लास साइन एटी। अगर साइन 5t का कोई लाप्लास पूछे तो 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा।
इसी तरह एक लाप्लास और है, तो इस तरह से अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप साइन ए टी को ई टू द पावर आई ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i करके प्रीवियस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके अपर माइनस लोअर लिमिट करने पे यही रिजल्ट आता है, तो इसको आप याद रखें तो इजिली हो जाएगा। अगला जो लाप्लास है, अगर हमारे पास एफ टी कॉस ए टी हो, अगला लाप्लास है इफ एफ टी इज इक्वल टू, एफ टी जो है इफ एफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी, एफ टी कॉस ए टी है, लाप्लास एफ टी जो होगा दैट इज 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी है। अब एफ टी की जगह क्या है, एफ टी की जगह कॉस ए टी है, इस एफ टी की जगह कॉस ए टी है, तो 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह कॉस ऑफ ए टी डी टी, ये हमारे पास रिजल्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक रिजल्ट होता है 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी कॉस बी टी, इसका भी रिजल्ट होता है, ये होता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट इतना होता है। अब बताइए जब इसको ये किया तो a तो s है और b a है, तो कितना होगा a अपॉन मतलब s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। कहने का मतलब लाप्लास कॉस ए टी की जो वैल्यू आई दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इतना आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ रिजल्ट सीखे, जब तक ये रिजल्ट्स हम लोगों को नहीं पता होंगे हम लोग लाप्लास में कुछ भी आगे क्वेश्चंस नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स जो हमारे पास आए उसको एक बार और हम लोग रिकैप कर लें, एक बार याद रखें कि किस किस हिसाब से हैं। पहला जो रिजल्ट है एक बार और लर्न कर लें। पहला रिजल्ट हमने क्या क्या सीखा, पहला लाप्लास t की पावर n की वैल्यू गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 सीखा, या फिर फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 सीखा, वेर n इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा होगा तभी अप्लाई होगा। दूसरा लाप्लास ऑफ 1 जो सीखा, यहाँ पे इसकी अक्सर जरूरत पड़ती है 1/s। तीसरा रिजल्ट जो हमने सीखा लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का, यहाँ पे s 0 से बड़ा है, ई टू द पावर ए टी का लाप्लास 1 अपॉन s माइनस ए, वेयर s माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, या फिर ये भी कह सकते हैं s इज ग्रेटर देन a। चौथा रिजल्ट जो हमने सीखा दैट इज लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी का रिजल्ट सीखा, साइन हाइपरबोलिक ए टी का a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पे ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये सारे की पॉइंट है, अगर ये आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे तो आगे बहुत हेल्प मिलेगी। पांचवा फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी का, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का जो होता है दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी है, यहाँ पे ये क्वांटिटी 0 से बड़ी है। अगला फॉर्मूला जो होता है दैट इज लाप्लास साइन ए टी का, साइन ए टी का जो लाप्लास होता है साइन ए टी का, ये होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन ए टी का होता है। उसके बाद एक लाप्लास हमारे पास और है दैट इज लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का, कॉस ए टी का जो लाप्लास हमारे पास होता है दिस इज इक्वल्स टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इतने लाप्लास हैं जो हमें लर्न रखने हैं, और यहाँ पे भी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यहाँ भी सब मतलब इस हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारे रिजल्ट्स अगर याद रहें तो हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे ई टू द पावर 5t का पूछे तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इस तरह से सारे फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात इम्पोर्टेंट ये है, उसके बाद बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, एक आध प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कांस्टेंट C1 C2 हैं और F1t और F2t दो लाप्लास हैं किसी F1t और F2t दो फंक्शन हैं और लाप्लास C1 F1t प्लस C2 F2t हो तो C1 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, लाप्लास ऑफ F1t हो जाता है, प्लस C2 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, लाप्लास ऑफ F2t हो जाता है। मतलब अगर हम कहीं लाप्लास ऑफ 2 sin t प्लस 3 cos t कर रहे हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, लाप्लास sin t प्लस 3 बाहर, लाप्लास ऑफ cos t। इस तरह से अप्लाई इस तरह से लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। प्रूफ भी बहुत इजीली किया जा सकता है। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लीनियरिटी। तो ये रिजल्ट्स आप याद रखें तो बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चंस अप्लाई कर पाएंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। फिर से देख लीजिए और बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखें, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं। अगला जो होता है दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या होती है जरा इसके बारे में हम लोग समझें। लीनियरिटी प्रॉपर्टी बेसिकली कुछ बिल्कुल सिंपल सी है कि F1t, F2t, F3t, Fnt इस तरह के हमारे पास फंक्शन हैं और उनके लाप्लास एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनके लाप्लास एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइट आते हैं। तो हमारे पास अगर कांस्टेंट हमारे पास C1 C2 C3 Cn है तो उन सबों के साथ कांस्टेंट बाहर होके लाप्लास फंक्शंस के होने शुरू हो जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है अगर इस तरह से देखें कि इफ F1t, F2t इस तरह का, F3t डॉट 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 Fnt इस तरह के फंक्शन है, आर फंक्शन ऑफ t, ये सब फंक्शन ऑफ t है, एंड देयर लाप्लास एग्जिस्ट और उनके लाप्लास निकाले जा सकते हैं। C1 C2 C3 डॉट 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 Cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है जिन्हें चेंज किए जा सकते हैं, ये सारे कांस्टेंट है जिन्हें हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन लाप्लास ऑफ C1 F1t प्लस C2 F2t प्लस C3 F3t इस तरह से, प्लस डॉट 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 प्लस Cn Fnt ये जो होता है। अब देखिए यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट और ये सब फंक्शन है। तो ये जो होगा पहला कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लाप्लास ऑफ पहले फंक्शन का हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ दूसरे फंक्शन का हो जाएगा, तीसरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लाप्लास ऑफ तीसरे फंक्शन का हो जाएगा, डॉट 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 एनवा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लाप्लास ऑफ Fnt हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास अब जैसे मान लीजिए कैसे बच्चों अप्लाई करना बहुत ही आसान है, बहुत कंसंट्रेट करके काम को देखिए। यहाँ पे जैसे 2 sin t 3 cos 4t 4 e to the power 3t डॉट 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 6 sin t, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लाप्लास इसका हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास इसका, इस तरह से निकालेंगे। और लाप्लास सारे हम लोगों को पता है, जो हमने निकाले हैं उस टाइप के लाप्लास होंगे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, लर्न फॉर्मूले बहुत इजीली खटाखट रख पाएंगे। अब इसको आप बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप लोग। आप लाप्लास ft का फॉर्मूला लिखें। लाप्लास ft का फॉर्मूला लिखने के बाद जो 0 से इंफिनिटी e to the power minus st ft dt होता है, उस ft की जगह आप इतना रख लेंगे। तो इंटीग्रल में 0 से इंफिनिटी e to the power minus st ft की जगह ये हो जाएगा। इंटीग्रल में आप जानते हैं कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट बाहर आते हैं, बाहर आ जाएंगे सारे कांस्टेंट और अंदर इन फंक्शंस के लाप्लास मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक प्रॉपर्टी और होती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है उसको जरा देखें। पहले तो हम आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इसका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला लिखें, एफ टी की जगह ये रखें, इंटीग्रल में आएगा, अलग अलग इंटीग्रल में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सब इन फंक्शंस के लाप्लास मिल जाएंगे। अब जरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे और जनरल जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उस पे जरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सबसे पहले इस टाइप का, फाइंड लाप्लास ऑफ sin 2t इंटू cos 3t, इसका लाप्लास निकालना। अब देखिए हमने लाप्लास f1t इंटू f2t का नहीं पढ़ा है एक साथ, ठीक। ये दो फंक्शंस, ये हमारे पास एक ये आपका f1t, इसको मान लिया f2t, तो इस तरह से नहीं निकल पा रहा। और ना ही sin 80 इंटू cos bt के प्रोडक्ट का कोई लाप्लास है। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो हमें लाप्लास निकालना है वो sin 2t इंटू cos 3t का निकालना है। जब भी बच्चों साइन और cos के प्रोडक्ट हो, साइन के हो, cos के प्रोडक्ट हो, तो इस तरह के फॉर्मेट को आप अप्लाई करो, बहुत इजीली कर सकते हो लाप्लास। अब आप क्या करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 2 sin 2t cos 3t, और इसको आप 2 से डिवाइड भी कर लो, फर्दर 2 से डिवाइड कर लो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 2 साइन है, cos b का फॉर्मूला लगेगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2। अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी अपने पढ़ी कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है 1/2, तो इसको क्यों नहीं निकाला, बिकॉज इसको फॉर्मूला बनाना चाह रहा है। लाप्लास, अब बताओ ये कितना आ गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लाप्लास यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लाप्लास ऑफ c1 f1t इज इक्वल टू c1 ऑफ लाप्लास ऑफ f1t। तो लाप्लास 2 sin 2t इंटू cos 3t हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे आ गया 1/2 लाप्लास 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाया। 2 sin a cos b क्या होता है, दैट इज sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। 2 sin a cos b जो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, दिस इज 2 sin a cos b। यहाँ पे इतना आया। अब यहाँ पे आया दैट इज 1/2 लाप्लास ऑफ दिस इज sin 5t और लाप्लास प्लस sin माइनस t, साइन के लिए माइनस बेकार नहीं होता, बाहर आ जाता है, लाप्लास माइनस sin t, ठीक है। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये अलग अलग हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 और ये भी -1 है, तो 1 लाप्लास sin 5t माइनस 1 लाप्लास sin t, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। तो दैट इज 1/2 लाप्लास ऑफ, ये रहा लाप्लास ऑफ sin 5t माइनस लाप्लास ऑफ sin t, ये हमारे पास इतना रहा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास लाप्लास यहाँ पे sin 80 है, a5 है। sin 80 का लाप्लास जो होता है वो होता है a अपॉन मतलब 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 25, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस a अपॉन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a की जगह 1, ये इतना आ गया। दैट इज 1/2, चाहे तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे आया 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 25, ये इधर आया, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे फर्दर जो मेरे पास आया आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास आया 1/2 5s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस प्लस 5 माइनस 25 माइनस का 20 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ये रहा। 2 से डिवाइड करा 2s स्क्वायर, 2 से डिवाइड -10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 एस स्क्वायर प्लस 25 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा रिजल्ट है, दैट इज लाप्लास ऑफ sin 2t इंटू कॉस 3t। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखिए कहीं पे sin 2t sin 3t हो, cos 2t cos 3t हो, बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फर्दर अलग अलग हो जाएंगे और उनके लाप्लास आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। आपको फॉर्मूलेस पता है तो 2 sin 2t cos 3t sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी sin 5t माइनस sin t। sin a t का निकाला है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना एलसीएम लिया 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस इतना माइनस एस स्क्वायर माइनस 25 5 एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 माइनस 25 माइनस 20 अपॉन इतना 2 टू जा इसको 2 से कैंसिल आउट किया इतना है। ये हमारे पास रिजल्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। sin 3t cos 4t cos 4t cos 6t, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली से प्रैक्टिस में कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं, एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली, आपको फॉर्मूलेस पता हो तो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला ये है, फाइंड लाप्लास e टू द पावर -3t प्लस 4 cos 2t प्लस 6 sin 3t माइनस 7 e टू द पावर 6t, इसका निकालना है। ठीक है, अब जरा देखो कितना इजीली कर पाओगे। लाप्लास ऑफ हमें e टू द पावर -3t प्लस 4 cos 2t प्लस 6 sin 3t माइनस 7 e टू द पावर 6t। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें। लाप्लास e टू द पावर -3t इधर लिख लेते हैं। लाप्लास e टू द पावर -3t, यहाँ पे अब देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर आया लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। लाप्लास ऑफ cos 2t प्लस 6 लाप्लास sin 3t माइनस 7 लाप्लास e टू द पावर 6t। e टू द पावर 80 का लाप्लास आप लोग जानते हो 1 अपॉन s माइनस a, तो a माइनस 3 है तो 1 अपॉन s प्लस 3 प्लस 4 लाप्लास cos 80 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 लाप्लास sin 80 a अपॉन मतलब 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 9 आ गया माइनस 7 e टू द पावर 80 का 1 अपॉन s माइनस है तो s माइनस 6 हो गया, दैट इज 1 अपॉन s प्लस 3, दैट इज 4s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, दिस इज 18 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, 18 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 अपॉन s माइनस 6। यही पूरा लाप्लास है, दैट इज 1 अपॉन s प्लस 3, 4s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, 18 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 अपॉन s माइनस 6। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली लगा सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस इसके करेंगे और साथ में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आप लोग इस टाइप के लीनियरिटी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अगर इस लेक्चर के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग फॉर्मूले सारे अच्छे से तैयार करिए, कैसे अप्लाई करना है वो भी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।